कंप्यूटर मेंटर्स, माय नेम इज केतन। कैट क्रैक करने का फंडा क्या है? ऐसा क्यों होता है कि बच्चे कैट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते या फिर वो एक डिजायर्ड परसेंटाइल नहीं लेके आ पाते? इसका एक रीजन है, वन ऑफ द रीजन है कि बच्चे लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझ नहीं पाते हैं। एंड गाइस, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 80 परसेंटाइलर, फॉर 90 परसेंटाइलर, इवन फॉर 99 परसेंटाइलर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरे तो मॉक्स में काफी अच्छे मार्क्स आते थे, मैं मॉक्स में राउंड अबाउट 99 98 लेके आता था, बट सर डी डे पे मुझे 98.50 मिला। वो 99 का जो गोल्डन नंबर है या फिर वो जो एक अचीवमेंट वाला नंबर है, वो मैं क्रैक नहीं कर पाया। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड ऑन अ डी डे। यार इसका ना एक सिंपल सा फंडा है, और वो फंडा है आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो अगर आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझते हो किसी भी एग्जाम का, फॉर दैट मैटर, आपका पेपर काफी अच्छा जाने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब मैं यहाँ पे आपको एक प्रेडिक्टेड लेवल ऑफ डिफिकल्टी बताऊंगा 2022 का, ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा दैट वी हैव। पिछले 6 साल का डेटा हमारे पास है, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, यू विल फाइंड दैट 2021 का जो पेपर था, इट वॉज ऑफ 198 मार्क्स। सो आपका जो 90 परसेंटाइल बना, वो .30% पेपर पे बना। अगर अब बात करेंगे 2020 के बारे में भी, 30% पेपर पे आपका 90 परसेंटाइल बना। एंड अगर आप 2018, 2019 के बारे में भी बात करोगे, आपका पेपर 1/3 पे 90 परसेंटाइल आपको दे दिया था। इसका मतलब कैट काफी स्टैंडर्ड एग्जाम है, इसमें ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चेंजेस नहीं होते हैं। हर एग्जाम का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, वो लोग मेंटेन ही करते हैं इररिस्पेक्टिव कोई भी पेपर बनाए। अब देखो 2019-18 का जो पेपर था, वो IIM कैलकाटा ने बनाया। पेपर काफी टफ था। इसका जो क्वांट्स का सेक्शन था वो बहुत ज्यादा टफ था, फिर भी तुम्हारा 90 परसेंटाइल 1/3 पे आया। तो एक रेंज अगर आप पकड़ोगे 30 से लेके 33.33% इज व्हाट विल फेच यू 90 परसेंटाइल इवन इन 2020। अंडरस्टूड? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं, 20 करने हैं, 22 करने हैं। आपका एक नंबर फिक्स हो जाता है, not section wise, overall paper पे, right? So maybe it can be 6, 7, 8, sometimes 10 verbal में। तो वो एक लेवल आप गॉज ऑलरेडी कर सकते हो। अब थोड़ा सा ध्यान रखो यहाँ पे, 2018 का पेपर कैलकाटा ने बनाया भाई, 1/3 पे तुम्हारा 90 परसेंटाइल निकला। 2019 का पेपर तुम्हारा कोईकोट ने बनाया, तुम्हारा फिर भी 1/3 पे 90 परसेंटाइल निकला। 2020 IIM इंदौर ने बनाया, 30 से लेके 33% के बीच में तुम्हारा 90 परसेंटाइल निकला। एंड 2021 का जो पेपर था, वो भी तुम्हारा 30% पे ही 90 परसेंटाइल निकला। इसका मतलब इट डजेंट मैटर कि तुम्हारा पेपर कौन बनाता है, तुम्हारा पेपर कौन सा IIM बनाता है। लास्ट ईयर IIM अहमदाबाद ने बनाया था, इस बार बैंगलोर बनाएगा। मैंने आपको दिखाया, कोईकोट बनाए, लखनऊ बनाए, इंदौर बनाए, कोई भी बनाए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता ही होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो गाइज, यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका 90 परसेंटाइल किस रेंज में आएगा। तो अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर के बारे में, दैट्स अराउंड अबाउट 20 क्वेश्चंस डॉट, या फिर 22 क्वेश्चंस एग्जैक्टली। सो 22 क्वेश्चन डिवाइडेड पर अगर 3 करते हो, तो मेरे ख्याल से वर्बल में अगर 8 करोगे, बाकी जो भी ऊपर 7-8 क्वेश्चन आप करोगे, यू वुड हैव बीन 90 परसेंटाइल प्लस। अगर आपकी एक्यूरेसी मान लो 80% की है, 26 एक क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं, एट यू शुड हैव बीन डन एंड डस्टेड। अंडरस्टूड? ये पहली चीज जानना आपके लिए काफी जरूरी है। अगर मैं बात करूं तुम्हारे 95th परसेंटाइल के बारे में, सो 95th परसेंटाइल अगर आप देखोगे, 95th का एक रेंज जानना काफी जरूरी है, विच इज नथिंग बट 35% से लेके राउंड अबाउट 40% तक। इस रेंज में ही पेपर घूमेगा। अब यहाँ पे LOD का बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो जानना जरूरी है। 228 पेपर के बारे में जब मैं बात करता हूँ 2020 के बारे में, तो अगर मैं बात करूँ 228 के लिए, ओके, सो अगर हम 228 के बारे में बात करते हैं, तो कोई भी बच्चा जो 77 लाया ऑन 228, अगर मैं आपको इसका कैलकुलेशन भी दिखाऊं, दैट इज राउंड अबाउट 34% ऑफ द पेपर, दैट इज राउंड अबाउट 34% ऑफ द पेपर। तो जब मैं देखूं 2018, 2019, दे आर क्लोज बाय, राउंड अबाउट आप देखोगे 37-38% पे तुम्हारा 45% आ रहा है, रादर तुम्हारा 95% आ रहा है। भाई तेरा पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद भी सेम परसेंट पे सेम परसेंटाइल मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे 35% से लेके 40% का जो आपका एक काइंड ऑफ एक आपका जो रेंज है, तुझे वहां पे 95 परसेंटाइल आएगा ही आएगा। द रीजन इज बैंगलोर बनाए, अहमदाबाद बनाए, लखनऊ बनाए, कोईकोट बनाए, इट डजंट मैटर कौन तुम्हारा पेपर बनाता है, एग्जाम काफी स्टैंडर्ड है। तुम्हारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि ओके यू नो व्हाट, अगर मैं 22 का पेपर अटेम्प्ट करता हूं, अगर मेरा टारगेट 90 परसेंटाइल है, 95 है, मुझे इतने परसेंट के क्वेश्चंस करने हैं, रादर मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सही सही एक्यूरेसी पे। बट एट द सेम टाइम अगर आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी थोड़ा देखते हो कि यार पेपर काफी इजी आया है, जैसे 2017 था,
जैसे 2017 था, आप देखो 2017 में 138 पे आपको राउंड अबाउट 95% आया था, तो ये 40% के भी ऊपर है। तो थोड़ा आपको वहां पे थोड़ा खेलना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि अच्छा पेपर काफी टफ आया है, मैं इतना ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा जैसे 2020 में हुआ। सो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप गॉज कर सकते हो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप समझ सकते हो। आपको ये ध्यान में रखना है कि यार लेवल ऑफ डिफिकल्टी के ऊपर कैट निकलता है एंड आपका मोटा मोटी स्कोर उसी रेंज में रहेगा, 1-2 क्वेश्चन का फर्क होगा। इज इट ओनली एप्लीकेबल फॉर 95 एंड 90? नो, 99 परसेंटाइल देखो आप ऑलवेज क्लोज टू 50%, सॉरी फॉर दिस, ऑलवेज क्लोज टू 50%। अगर मैं बात करूं तो 50% से लेके 52% तक। बट पेपर जब काफी इजी आता है 2017 174, दैट इज 59% ऑफ द पेपर। सो गाइस इसमें से आपने क्या सीखा कि 90% ऑफ द टाइम आपका कैट का पेपर प्रेडिक्टेबल है। सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हम कहते हैं, आपको उसी के इर्द गिर्द मार्क्स आने चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए अगले 60 दिन में आपको वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फोड़ने हैं। अगर पेपर बहुत ज्यादा इजी आता है, अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी काफी इजी हो जाता है, आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने बढ़ाने पड़ेंगे, बट एक्यूरेसी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर पेपर काफी टफ आता है तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके थोड़े कम करने पड़ेंगे, एक्यूरेसी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। बट जहां तक सवाल है पेपर ज्यादा टफ आने का, वो मुझे लगता नहीं है, बिकॉज एक स्टैंडर्डाइजेशन पिछले 4 साल से हो रहा है। सो इन नटशेल आप कैट का पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हो। एज फार एज लेवल ऑफ डिफिकल्टी तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करोगे, वो कोई नहीं कर सकता, बट एक लेवल ऑफ डिफिकल्टी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये जो मैट्रिक्स है ये आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इतना भी याद रखते हो, मेरे ख्याल से यू शुड बी फाइन, यू शुड बी फाइन। सो इफ यू आर समबडी हु इज गनिंग फॉर 90, 95, 99, एक्सक्यूज मी, यू नो टू अंडरस्टैंड कि मेरे कितने क्वेश्चंस कहाँ से निकलेंगे। बट हाँ, आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा देखना पड़ेगा। पेपर अगर ज़्यादा टफ आया तो आप ज़्यादा मार्क मत करना, नेगेटिव में चले जाओगे। और पेपर अगर ज़्यादा ईजी आया, कब मार्क मत करना, आपको कम परसेंट आएंगे। एंड गाइज ये सब चीज़ें हम एक्चुअली CTC में बताते हैं। क्रैश कोर्स इज अवेलेबल फॉर यू। इफ यू गाइस वांट टू ज्वाइन क्रैश कोर्स, यू कैन डू दैट। क्रैश कोर्स में काफ़ी मटेरियल ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ये सब चीज़ें, ये सब स्ट्रैटेजीज हम हर सेक्शन में, हर क्लास में रादर हम बताते हैं आपको। इससे क्या होता है ना, आपको ये दिमाग में हैमरिंग होनी चाहिए। देखो यार, 1,70,000 बच्चे लोग 90% नहीं लेके आ पाता है। क्यों नहीं लेके आ पाता है? बिकॉज डी पे जाके कुछ ना कुछ तो चीज़ें उल्टी पुल्टी हो जाती है, प्रेपरेशन नहीं है। अब आप कहोगे एंग्जाइटी होती है। सिंपल सी बात है, अगर मैं तुझे कहूँ कि यार देख, तुझे 7 से 8 क्वेश्चन टारगेट करने हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में, कैन यू नॉट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दो 7-8 क्वेश्चंस? यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दो 7-8 क्वेश्चंस कि भाई मेरा टारगेट है, मैं क्वांट्स जब क्वांट्स का सेक्शन में ओपन करता हूँ या वर्बल जब मैं ओपन करता हूँ, मेरा टारगेट है 10 क्वेश्चन का। अगर 10 क्वेश्चन मेरे बने सो लाइफ इज गुड। अगर 10 क्वेश्चन नहीं बने, मतलब वो पेपर टफ है मेरे लिए, मैं शांत बैठूंगा, मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नेगेटिव मार्किंग नहीं इन्वाइट करूंगा। और अगर मेरे 10 क्वेश्चन बने 20 मिनट में, 25 मिनट में, मतलब पेपर मेरे लिए इजी है, डुएबल है, मैं 2-3 क्वेश्चन और लगा पाऊंगा। सो गाइस, ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी का गेम काफ़ी सॉर्टेड है। अगर आपने ये समझ लिया, योर लाइफ इज गुड। कैट आराम से क्रैक हो जाएगा। 90-95 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप अगले 60 दिन दिल लगा के पढ़ाई करते हो। एंड अगेन गाइस, तुमको पता है स्ट्रैटेजी काफ़ी मैटर करता है। सो मेरे ख्याल से वर्क ऑन योर स्ट्रैटेजी वेरी वेल। इफ यू टेक केयर ऑफ योर स्ट्रैटेजी, यू शुड बी फाइन. That's it from my side, guys. If you want to join us, you can, like, most welcome to join whatever program that you want to join. Crash course है जहाँ पे क्वांट DLR वर्बल पूरा कवर हो जाएगा. If you just want to join ओनली कैट के लिए, मान लो अगर आपको खाली वर्बल ज्वाइन करना है, या फिर अगर आप ओनली DLR you want to join, you can join that also. But whatever is the program, all these things will be covered. And अगर you are preparing by yourself, you need to understand कि यार ये चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड है, अगर इसके ऊपर मैं खेलूंगा काफ़ी अच्छा खासा स्कोर आ सकता है. Guys, that's it from my side. Take care. Bye bye.